अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम बनाने लगे हैं कच्चे आमों की कैरी की चटनी, यानी कि कच्चे आमों की चटनी। इसके लिए हमें चाहिए मैंने इधर ले लिए हैं 2 अम्बियाँ। और अब हम इसे छोटे छोटे स्लाइस में कट करेंगे। पहले इसे छीलेंगे और फिर इसे स्लाइस में कट करेंगे। अब हमने इसे अपनी कैरी को ये देखिए काट लिया और हमने इसकी गुठलियाँ अलग कर दी हैं। इस तरह से गुठलियाँ अलग कर देनी है। अपनी गुठलियों को हमने फेंक देना है और इसे हमने छोटे छोटे स्लाइस में कटिंग कर लेना है, जैसे मैं आपको काट के दिखा रही हूँ। ये देखें, ये ऐसे स्लाइस में आपने कटिंग करना है इसे। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, हमने इन्हें बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। ये थोड़ी सी रह गई हैं, ये देखें, ये बिल्कुल छोटे छोटे पीस है। तो जनाब ये देखा, आपने इसे ऐसे छोटे छोटे स्लाइस में कटिंग करना है। और अब हम ये देखें, आप बिल्कुल छोटे छोटे कटिंग करना है। अगर आप गिटक डाल देंगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा जो हमें चाहिए, जिससे हमें चटनी का मज़ा आएगा। आपने बिल्कुल इसे छोटे छोटे पीस इसमें कटिंग करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, हमें बस 1 चम्मच घी चाहिए, इससे ज़्यादा घी नहीं चाहिए, बस 1 चम्मच घी चाहिए। ये अब हम अपना घी डाल चुके हैं। इसे अब हम अपने फ्लेम पे रखने लगे हैं। ये हमने अपने फ्लेम पे रख दिया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी, सकते हैं घी थोड़ा सा गर्म हो चुका है। इसमें अब हम डालने लगे हैं अपनी ये थोड़ी सी कलवंजी। और उसके बाद जब कलवंजी को थोड़ा सा भून लेंगे, इसके बाद हम इसमें डालेंगे अपनी कच्चे आम, अपनी कैरी। ये डाल दी हमने अपनी कैरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसे जब तक हिलाते रहेंगे जब तक तो ये थोड़ी सी नरम ना हो जाए। और आपने फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखना है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे आपने पकानी है, कि बिल्कुल तेज़ नहीं करना। तो जनाब ये देखें, अब आप देख सकते हैं अम्बी ने अपना वो छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालने लगे हैं चीनी, 4 चम्मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें अब हम ऐड करने हैं चीनी के बाद आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो ये देखें, अब हमने इसमें डाल दिया है अपना एक कप ही आप पानी डालना है, बस 1 कप। और इसे अच्छी तरह आपने पकाना है। आपका पानी खुश्क ना हो जाए जब तक आपने इसे पकाते रहना है। ये देखें, आप काफ़ी हद तक हमारी कैरी की चटनी तैयार हो चुकी है। ये देखें कितनी अच्छी है। अभी भी ये बहुत पतली है, अभी भी आपने इसे और भी गाढ़ा करना है। ये देखें, हमारी कैरी की चटनी थोड़ी सी हो गई थी। तो अब हम इस कैरी की चटनी को पीस रहे हैं। ये देखें, आपने ऐसे पीसना है। वैसे ये ऑप्शनल है, आप पीस सकते हैं या नहीं भी, आप ऐसे भी आप खा सकते हैं। हमारी चटनी हो चुकी है इस टाइम तैयार। ये देखें कितना अच्छी रंग आया है, कितना अच्छा टेस्ट है इसका। अब तो आपने इस मौके पे आके इस नमक, ये हमने डालना है अपना नमक, और थोड़ी सी आपने इसमें डालनी है जायके के लिए दरा मिर्च। पहले हमने जायके के लिए नमक डाला और फिर अब दरा मिर्च डाली। और इसमें अब हम डालने लगे हैं काला नमक। इससे आपके चटनी में जायका आ जाएगा। में हमने जायके के लिए हमने अपना डाला है दरा मिर्च, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च। पिसी हुई काली मिर्च, साबुत नहीं, पिसी हुई काली मिर्च डालनी है जायके के लिए। और अब ये तैयार हो चुकी है। ये देखें कितना अच्छा तेल रंग आया है। इसी के साथ ये देखें हमारी चटनी तैयार हो चुकी है। और अब हम इसी के साथ आपसे अलविदा चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक आप इंतज़ार करें हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और नीचे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये चटनी आपको कैसी लगी। इसी के साथ मैं अलविदा लेती हूँ। अल्लाह हाफिज़। मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।